लगाए हैं कि 6 बजे के बाद कोई बच्चे बाहर नहीं घूमेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो परीक्षा में ध्यान देंगे। बालक लोग भी अपने बच्चों को अब सजेस्ट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति वो हमारी सचेत जो टीम है वो ये जानना पहुंची कि क्या वास्तव में ऐसा यहाँ पर धमतरी में एक गांव है जिसकी चर्चा सभी तरफ हो रही है, प्रदेश स्तर पे भी इसकी चर्चा होने लगी है। बीरेतरा, ये आपके धमतरी से थोड़ी दूरी पर स्थित है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, तो बच्चे जो हैं उनके लिए एक दायरा सुनिश्चित कर दिया गया है कि 6 बजे के बाद कोई भी बच्चा बाहर सड़कों पे घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, सब अपने अपने घर में पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो टीम है वो ये जानने पहुंची कि क्या वास्तव में ऐसा यहाँ पर लागू हुआ है, क्या वास्तव में ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे नियमों का पालन यहाँ पे बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अभी 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और हम यह वस्तुस्थिति जानने के लिए देखें। हालांकि जब हम आ रहे थे गांव में तो थोड़े बहुत बच्चे जो है, क्योंकि उनको ब्रेक मिला हुआ है, स्कूल की छुट्टी थोड़ी देर पहले हुई है, लेकिन अभी भी बच्चे जो है पालन करना शुरू कर चुके हैं। कोई बच्चा आपको बेवजह सड़क में घूमता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे स्कूल भी आप देख सकते हैं, शासकीय प्राथमिक शाला है और यहाँ पे जो गांव के जो कुछ व्यक्ति है, जो पदाधिकारी है, वो भी मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो नीति है उसका कितना पालन वास्तव में हो रहा है और किस हद तक जो है यहाँ पे लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए कार्यबद्ध है। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। जी, मैं मनीष कुमार साहू, ग्राम पंचायत बिरेतरा का उप सरपंच हूँ। हालांकि अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। सर, ये नशा मुक्ति जरूरी था। नशा मुक्ति करना, लोग सब बिगड़ रहे थे, बच्चे सब बिगड़ रहे थे, इसलिए अब नशा मुक्ति किए हैं गांव में। और ज़्यादा ना बिगड़े ऐसे करके जितने भी दुकान थे वहाँ से डिस्पोजल पानी पाउच की बिक्री बंद कर दिए हैं। गुटखा तंबाकू बेचना ही बंद कर दिए दुकान से। जी, और बच्चों के ऊपर भी अभी कड़ा नियम लगाए हैं कि 6 बजे के बाद कोई बच्चे बाहर नहीं घूमेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो परीक्षा में ध्यान देंगे। उनके पालकों से निवेदन किए हैं कि मोबाइल वगैरह ना दें, टीवी ना दिखवाएं, और घर के कामों में भी बच्चों की सहायता भी ना लें। आप लोगों के द्वारा जो नियम बनाया गया है, क्योंकि बच्चे होते हैं ज़्यादा पालन कर नहीं पाते हैं, हाँ। बच्चों का ये जो मन है जो चंचल होता है, तो ऐसे में क्या कुछ आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और घर वाले किस तरीके से ये जो नियम है उसको लागू करने में आपका सहयोग कर रहे हैं? नियम क्या है, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति और सभी ग्रामवासी की सहयोग से, सभी पालकों से के सहयोग से सब ये कर रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं, तभी जब जाके सफलता मिल रही है, ऐसा लग रहा है हमें। हालांकि गांव है, गांव में व्यक्ति जब रहते हैं तो उनको नियम मानना ही पड़ता हाँ है, हाँ, गांव का लेकिन नियम, ग्राम विकास समिति का, हमको गांव में रहना है तो सब नियम का पालन करते हैं। और हमारे गांव में क्या है, ग्राम विकास समिति एकदम एक्टिव है और सभी मानते हैं, कहना ऐसा है। अगर न्याय की बात करें तो हमारे गांव का अच्छा है यहाँ। कोई भी अगर नियम बना दे तो सब कोई इसका पालन करते हैं। फिर अ, भी अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिल जाता है, बहरहाल अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच अगर कोई जो नियम है उसको तोड़ता हुआ पाया जाता है या फिर तो कुछ अन्य हरकतें करता पाया जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान बनाया उसके जाएगा? लिए उनका न्याय करेंगे गांव में, दंड का रखे हुए हैं। जैसे कोई गुटखा तंबाकू की बिक्री करता है, पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपये दंड। कोई अगर शराब की बिक्री करते हैं, पकड़े जाते हैं तो 5,000 से 50,000 रुपये का दंड का प्रावधान है। और यहाँ हमारे गांव में अगर कोई शोक मिलन हो, शादी हो, कहीं भी कुछ फंक्शन में भी शराब पीना और पिलाना सख्त मना है। अगर कोई पिलाते हैं तो उसमें भी दंड है। इस तरीके की नियम का पालन करवाना और करना, ये लोगों में आपस में ही खुद की नैतिक जिम्मेदारी होती है, खुद की सोच, खुद की सूझबूझ का भी ये परिचय होता है, जहाँ पर गांव के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें, उसके बाद आपसे बातचीत करें। मेरा नाम लोकेश कुमार साहू है और मैं यहीं का निवासी हूँ। और मैं एक शिक्षक हूँ माध्यमिक विद्यालय में। तो निश्चित रूप से हमारे गांव वासियों ने, चाहे वो ग्राम विकास समिति हो, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत हो, एवं साथ ही मेरे ग्राम के समस्त पालकगण हो,
निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। और जो इस प्रकार से जो हमारे गांव में रूल्स बनाए हुए हैं सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से, उस पर निश्चित रूप से पालन हो रहा है। पालक लोग भी अपने बच्चों को अब सजेस्ट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति वो सचेत हो जाएं। और इसके लिए जो रूल्स बनी हुई है, जो नियम बनी हुई हैं, यदि उसको कोई अनफॉलो करता है तो उसके लिए भी समिति बनी हुई है। निश्चित रूप से रात्रि में महिला कमांडो के द्वारा और साथ ही हमारे पंचायत के जितने भी हमारे पंचगण हैं, सरपंच उप सरपंच हैं, उनके द्वारा भी निगरानी किया जाता है ताकि जो नियम है उसको कोई तोड़े ना, उसको कोई ताक में रख करके मतलब किसी भी प्रकार के और नशे की ओर ना जाए और बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई की ओर उन्मुख हो। निश्चित रूप से यह नियम बहुत ही बढ़िया नियम बनाया गया है और हमारे गांव के लोग उसका पालन कर रहे हैं। एक शिक्षक के तौर पे आपका मतलब क्या विचार है कि ये जो मॉडल इस गांव के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, क्या लगता है कि सभी जगह लागू होना चाहिए, हर प्रदेश में लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, यह लागू होना चाहिए और मैं तो चूँकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वैसे हमारा गांव शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस गांव के नियम को देखते हुए अन्य हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य या हमारे ज़िले के अन्य गांव भी उसको पालन करें ताकि वहाँ के बच्चे भी मतलब सुदृढ़ हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो सके और वो लोग भी बढ़िया जो अभी क्या है परीक्षा का समय है, तो वो लोग भी बढ़िया टॉप कर सके। निश्चित रूप से हमारे गांव के इस नियम का जो अन्य गांव हैं उनको पालन करना चाहिए। ये अभी फ़िलहाल तो शाम का वक्त है, कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी मौजूद हैं। वास्तविकता आपको पूरी दिखाएँगे कि किस तरीके से यहाँ पे पालन होता है, किस तरीके से लागू किया जाता है और इस तरीके का मॉडल अगर शासन भी अपनाए इस तरीके का मॉडल और पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायतों द्वारा इस मॉडल को अपनाया जाए तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा। आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों के जो है नैतिक विकास होगा, साथ ही साथ में गाँव का भी नैतिक विकास होगा। बहरहाल पूरे गांव में हम लोग घूम रहे थे, गांव में घूम कर देख रहे थे कि क्या वस्तु स्थिति है और उसको आप तक पहुंचाया भी हमने। आज हमारे साथ बहुत जो गांव के जो मुख्य हैं वो मौजूद हैं, ग्राम विकास समिति के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, उसके बाद आपसे सवाल। मैं नरेंद्र कुमार साहू, ग्राम विकास समिति ग्राम वृत्र के अध्यक्ष। आप लोगों के द्वारा जो फैसला लिया गया है नशा मुक्ति के लिए और बच्चों की पढ़ाई के संबंध में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हम लोगों का सारा समिति प्रबंधन समिति में शिक्षक और ये पालकों का बैठक हुआ जिसमें मेरे को भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ शिक्षकों का शिकायत ये था कि आपके यहाँ के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो और हमको कलेक्टर से 80% 10वीं के लिए और 12वीं के लिए 100% रिजल्ट के लिए, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए हमको। तो हम लोग अब मंथन किए पंचायत पदाधिकारियों और ग्राम विकास समिति का, तो हाँ तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग ग्राम विकास समिति और ये ग्राम पंचायत के यही बैठक किए दोनों मिलकर, और वहाँ महिलाओं का भी आमंत्रित किए कि आप लोग भी आइए करके। तो महिला लोग ज़्यादा उत्सुक थे और ज़्यादा उसमें जोर डाले कि नशा पूरा बंद होना चाहिए। हम लोग तो कुछ कुछ बंद होना चाहिए करके सोचे थे, लेकिन महिलाएं पूरा पूरा बंद होना चाहिए करके, तो महिलाओं के जोर से पूरा पूरा बंद हुआ। यहाँ दारू नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ कुछ शिकायत था महिलाओं का, अपन तो जानते नहीं, अपन चाहते नहीं, तो
महिलाओं का वो लोग गुड़ाखू और ये तंबाकू गुटखा ये सब बंद करवाना चाहते थे और बंद हुआ। उन्हीं वही लोग प्रस्ताव रखे कि इसको इतना दंड करें, इसको इतना दंड करें, और जो पी खा के आएगा उसको 5,000 रुपये, और जो कहीं शराब बेचते हुए पाया गया उसको 50,000 रुपये तक दंड। तो पहले जब ये नियम नहीं था और अभी क्या कुछ बदलाव बहुत देख अंतर रहे है, हैं? बहुत अंतर है। तो युवाओं में बदलाव दिख रहा है, यहाँ पे वैसे भी हाँ बिकना उकना हाँ सारी बंद। और हाँ। दूसरी चीज़ ये कि गांव में जो बच्चों का 6 बजे के बाद निकलना बंद हुआ है, वो किस लिए किया गया था आप लोग के बाद कि 6 बजे के बाद नहीं निकलेंगे? पढ़ाई में हमको रिजल्ट चाहिए था 100% और 80%। तो उसके लिए हम लोग पालक को बोले कि आपके बच्चे अगर शाम 6 बजे से बाहर आता है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई कृत्य कर रहा है तो उसके लिए भी क्या प्रावधान है, उसके लिए भी क्या दंड है? उसके लिए जो गांव के लिए है दंड वही करेंगे। हमारे गांव में पूरा शांति है, शांति हमारा भंग करेगा तो उसको भी दंडित करेंगे। ठीक। तो बदलाव आप लोगों को दिख रहा है गांव में, जो हाँ भी आप लोगों ने फैसला हाँ लिया हाँ। उससे? हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद है, आपसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं और आप एक युवा होने के नाते कितना सही मानते हैं इन फैसलों को? मेरा नाम प्रेमरस साहू है और यह फैसला युवाओं में जो नशा का आदी थे वो लोग बहुत सुधर गए हैं और लगातार मतलब वो जो नशा का दर है वो कम हुआ है और जो नशीली पदार्थ मिलता था गांव में सभी दुकान में वो बिकना बंद हो गया है। गुटखा नहीं मिलता है, पानी पाउच नहीं मिलता है, डिस्पोजल भी नहीं मिलता है और सब एक दुकान एक निश्चित टाइम में 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का जो फैसला है बच्चों के लिए जो लिया गया कि शाम को 6 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, सही है? और क्या कुछ उसका जो है दिख रहा है परिणाम? वास्तव में यहाँ जो निर्णय लिया गया है वो सही है क्योंकि बच्चे पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे रिजल्ट बेहतर होगा। तो ये बिरेतरा गांव की कहानी है और इसके पहले भी आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार जो है ये फैसला लिया गया। लेकिन वास्तविकता जानने के लिए आज हम लोग बिना सूचना के शाम के वक्त पहुंचे थे और परिणाम जो है दिख रहा है। यहाँ पर बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, 2-4 बच्चे जो है उन्हें थोड़े मिनट का जो है अंतराल दिया गया है कि पढ़ने से पहले आप थोड़ी मिनट के लिए बाहर निकल सकते, घूम सकते। उसके बाद जैसे ही समय हो जाएगा बच्चे घर के अंदर रहेंगे। पालक ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ग्राम विकास समिति, ग्राम पंचायत ध्यान रखेगा इस चीज़ का। नशे के लिए भी इसी प्रकार के नियम जो है बनाए गए हैं। पुरुष महिला कोई इसमें अंतर नहीं देखा जा रहा, सभी की जिम्मेदारी है और इस प्रकार से ये गाँव जो है नई इबारत लिख रहा है। और ये जो मॉडल है अब इस जिला स्तर पर इसको पहचान मिल रही है और साथ ही साथ में प्रदेश स्तर पर इसको पहचान मिल रही है। जब से ये बात निकल के सामने आई है, सभी जगह से, जो प्रदेश के हर जगह से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं मीडिया स्टोरी बनाने के लिए, साथ ही साथ में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस मॉडल को जो है प्रदेश स्तर पर लागू करने की बात भी की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार की खबरों के लिए।